अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी जो क्लास 9th के एग्ज़ाम्स हुए मैंने उनमें 94% मार्क्स स्कोर किए। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हुआ वो मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बात हमेशा याद रखें कि यूट्यूब पर आपको सैकड़ों लोग इम्तहानात के मुतल्लिक टिप्स देते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जब इम्तहानात की बारी आएगी तो आपकी मेहनत के अलावा कोई भी नोट्स, कोई भी टिप्स और कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी। If you want to achieve success, you have to work hard for it. जी, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तालिब इल्म मेरी तरह इम्तहान की तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह वो एक अच्छे रिजल्ट से पास होंगे। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको इम्तहान में अच्छे नंबर लेने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी क्लास शुरू होने वाली हो तो आपको पता होना चाहिए कि टीचर ने आज क्लास में क्या पढ़ाना है। आप उसको खुद एक दफ़ा पढ़ लें और उसमें से जो टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट लगें उनको एक हाइलाइट कर लें। एक तो हाइलाइट कर लें और दूसरा अच्छे से पढ़ लें ताकि आप टीचर से सवालात कर सकें लेक्चर के दौरान। और हाँ, दूसरी बात ये है कि जब टीचर लेक्चर दे रहा हो तो कोशिश करें कि आपकी तमाम तवज्जो टीचर की तरफ होनी चाहिए। आपका ध्यान अगर इधर उधर होगा तो ना आपको समझ आएगी और ना आप किसी बात को अच्छे तरीके से अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और याद रखें कि जो टीचर मेन पॉइंट्स बताते हैं ना लेक्चर के दौरान उनके नोट्स बनाकर रख लें ताकि आपको उसको याद करने में आसानी हो। और जब आप घर जाएं तो जो आपने याद किया, जो टीचर ने पढ़ाया, उसको अच्छे से रिवाइज कर लें और याद कर लें और एक सेल्फ टेस्ट जो कि आप खुद डिज़ाइन करें उसमें तमाम ऐसे टॉपिक्स रखें जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने कितनी तैयारी किया और आपको ये टॉपिक कितना अच्छा आता है। और उन टॉपिक्स को लिख लिख कर याद करें जो इनके बारे में आपको लगता है कि ये आपको सही तरह नहीं आते। तो ऐसी टॉपिक्स पर आपकी ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। उसके बाद आप एक की बुक लें और जो पॉइंट्स आपने टीचर के पढ़ाने के दौरान नोट किए थे उसको एक दफ़ा अच्छे से गो थ्रू करें, मतलब उनको एक दफ़ा पढ़ें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। और हाँ, लेंथी आंसर होते हैं यानी जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी कहते हैं, जब आप उनके आंसर्स याद करें तो कोशिश करें कि आप पॉइंट्स में याद करें, उनको पॉइंट बना लें और उनको याद करें। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन छोटा लगेगा और आप उसको ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। और हमेशा याद रखें कि आप जो चीज़ याद रख रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो उस पर आपका पूरा फोकस है और आपके पास उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। जब आपके पास किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आप सिर्फ रट्टा लगाने की करेंगे तो वो चीज़ आपको कभी भी ठीक से याद नहीं हो सकती। और जब आपके जो है वो फोकस ही नहीं आपकी पढ़ाई पे होगा तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ हो वो आपसे प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ में कामयाब करती है। इसलिए कोशिश करें कि जब इम्तहानात करीब हों तो अपने पास्ट पेपर्स को सीरियसली लें और उनको सॉल्व करके देखें, पिछले 5-6 साल के पास्ट पेपर। ये आपको ये अंदाज़ा लगाने में मदद करेंगे कि बोर्ड का पेपर आखिर कैसा आता है। जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइज योर स्पेस फॉर स्टडी, यानी आपके पास पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। ये नहीं है कि कहीं कभी आप कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं और कभी आप कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं। आपको अपने पढ़ने के लिए कोई ऐसी जगह सिलेक्ट करनी है जिसका एनवायरनमेंट पीसफुल हो, जहाँ आपको पता हो कि सिर्फ जो है आपकी कंसंट्रेशन पढ़ाई पर रहेगी, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता। क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद होंगे, कोई मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन होगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से। और कोशिश करें कि आपकी जो चेयर है जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी कंफर्टेबल है और आपके कमरे में इतनी लाइट है कि आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो। क्योंकि जब लाइटनिंग कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी आंखें ख़राब होंगी जब आप पढ़ेंगे, तो फिर आपकी आईसाइट वीक होगी और बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे रूम में बैठ के पढ़ें जहाँ पे इनफ लाइट मौजूद हो और हर चीज़ आपके इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज हो। आपकी स्टोर, आपकी जो जितनी भी स्टडी इक्विपमेंट्स हैं, यानी आपकी जो बुक्स हैं, आपके नोट्स हैं, आपके पेन्स हैं, वो सब आपके पास मौजूद हो। और कोई भी डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स वो आपके पास ना हो। कोशिश करें कि पढ़ने से पहले मोबाइल फ़ोन्स को ऑफ करके साइड पे रखें।
ہمارے پاس یہ ہے کہ آسک فار ہیلپ، یعنی اگر آپ کو کسی چیز کی نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ کو کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کسی چیز میں، تو آپ اپنے ٹیچر، کسی اپنے دوست سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں یا ٹویٹر سے. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ جائے گی تو آپ کو اس کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن جب آپ رٹا ماریں گے تو وہ چیز آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہو جائے گی، اور وہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتا ہے، اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، اور اس کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. صرف ایک رٹا ہے جو کچھ دیر تک آپ کے دماغ میں رہے گا اور اس کے بعد آپ اسے بھول جائیں گے. لیکن کنسیپٹ کی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے دماغ میں ہمیشہ رہتی ہے. سب کوشش کریں کہ جب آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی ٹیچر سے ہیلپ مانگ لیں، اور اگر ان کیس آپ کا ٹیچر اویلیبل نہیں ہے تو کسی ایسے دوست سے ہیلپ مانگ لیں جو پڑھنے میں اچھا ہے، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ڈاؤٹس کلیئر ہیں، اس سے جا کے ہیلپ مانگیں. اس سے آپ کو ہی آسانی ہوگی، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. اس لیے اگر آپ کسی سے ہیلپ مانگیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا. ہیلپ مانگنے میں کبھی بھی شائع نہیں فیل کرنا چاہیے. ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی چیز میں ویک ہوتا ہے، تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی پہلی بار تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ ہیلپ مانگ سکتے ہیں کسی سے. اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت کریں، کیونکہ محنت کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے کام نہیں آتی. اس لیے محنت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اللہ حافظ.